हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज हम एडवांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखेंगे कि वो कितने इजी हैं और फिर भी हम कभी कभी उनमें ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 again under root of 4 minus 1/3√2 again under root of 4 minus 1/3√2 up to infinity terms at base 3/2। अब एडवांस में भी बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से घुमा के दिया जाता है जिससे बच्चा थोड़ा हड़बड़ा जाए, थोड़ा घबरा जाए। तो एक्सप्रेशन को देखते हैं। हम यहां पर सबसे पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर हमें एक इन्फिनिटी सीरीज दे रखी है। उस इन्फिनिटी सीरीज को अगर हमने किसी तरीके से क्रैक कर लिया तो हमारा पूरा क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास ये जो इन्फिनिटी सीरीज ये जो गिवन कर रखी है, इस पर्टिकुलर इन्फिनिटी सीरीज को पकड़ के हम इसे कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट से हम इसे y कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर हमें इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पता है, इन्फिनिटी अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन और कैलकुलेटेड, इतना बड़ा नंबर जिसको हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब इतना बड़ा अगर कोई नंबर होगा, उसमें कोई नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई भी कर दें, तो उस पर्टिकुलर इन्फिनिटी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इन्फिनिटी की ये डेफिनेशन अगर आपको आती है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। अब अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ 4 माइनस 3√2 4 माइनस 1/3√2 इस पर्टिकुलर टर्म को रिपीटेडली यहां पर लिखा जा रहा है, बट अगेन अंडर रूट में रिस्ट्रिक्ट करके। तो अगर इस पर्टिकुलर एक 4 माइनस 1/3√2 को अगर हम एज इट इज रखते हैं और बाकी के एक्सप्रेशन को देखते हैं यहां से लेकर लास्ट एंड तक, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन्फिनिटी नंबर्स हैं यहां पर। एक इस पर्टिकुलर टर्म को 4 माइनस 1/3√2 को अगर हम हाइड भी कर लेते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगेन y को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में कोई एक नंबर आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो या मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी इन्फिनिटी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना बिग, इतना बड़ा विशाल का नंबर होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, ये पूरा एक्सप्रेशन अगेन y लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 and this whole expression again can be written as y। बस अब इसे क्वाड्रेटिक की तरह थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस y/3√2 और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इट विल बिकम y स्क्वायर प्लस y/3√2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और अगर हमें इसके सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम किसका यूज करते हैं? श्रीधराचार्य जी का यूज। श्रीधराचार्य जी क्या होता है? अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन कर रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन इट्स रूट्स आर गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमें किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने। वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे। तो इसका यूज करके हम y की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस 1/3√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट विल बी अगेन माइनस 1/3√2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4, ये माइनस 4 एंड a दिस विल बी 1 होल अपॉन 2 इंटू a इज अगेन 1। क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कंपैरिजन कैसे कर दिया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से।
और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू आ रहा है हमारे पास माइनस 1/3√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 होल अपॉन दिस इज 2। ये आगे कंटिन्यू करते हैं। It will become y equals to minus 1/3√2 plus minus under root of 16 into 18, 16 ja 256 and 16 into 2 32, it will become 288 and plus 1 289, 289 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 17, तो लिख लेते हैं अभी 289/18 होल डिवाइडेड बाय 2 और सिंप्लीफाई करके ये कितना आ जाएगा माइनस 1/3√2 प्लस माइनस 17/3√2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 17/6√2। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि y को हमने कंसिडर किया है एक अंडर रूट वाली वैल्यू को। इसमें इनफाइनाइट तक जाते हुए अंडर रूट आ रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई होते हुए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें इसके लिए, अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है जो उसमें से हम कैलकुलेशन करते हैं वो केवल और केवल पॉजिटिव क्वांटिटी देती है। तो अगर y हमने कंसिडर किया है इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट सीरीज तक जाने वाली इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं y के लिए, दैट इज -1 प्लस माइनस 17/6√2, एक प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ से जो कंसिडरेशन में वैल्यू आएगी दैट विल बी ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ये हो जाएगा -1 प्लस 17/6√2 और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 16/6√2 2 3 टाइम्स 8 टाइम्स, तो 8/3√2 विल बी द वैल्यू ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को यूज करके हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो y की वैल्यू आई थी हमारे पास y इक्वल्स टू 8/3√2। जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है जिसको हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। इट विल बिकम 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिया था हमने y। इस y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 8/3√2 एंड बेस इज ऑलरेडी गिवन 3/2। ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस लॉग ऑफ, देखेंगे हम यहाँ पर 3 और 3 9 हो गया, √2 2 हो गया हमारे पास। उस 2 से हमने 8 को कैंसिल आउट किया, कितना 4 टाइम्स। ये हो जाएगा हमारे पास 4/9 एड बेस 3/2। दिस 4/9 अगेन कैन बी रिटन एज 3/2 और 2/3 होल स्क्वायर एड बेस 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ, दिस इज लॉग ऑफ a टू द पावर b एट बेस c। तो जो पावर होती है क्वांटिटी की दैट कम्स इन न्यूमरेटर, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ लॉग ऑफ 2/3 एट बेस 3/2। अब अगर आप देखें दिस इज समथिंग लाइक लॉग ऑफ a बाय b एट बेस b बाय a। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज log of 1/b by a at base b by a. Again it can be written as log of b by a to the whole power -1 at base b by a, and this will become -1 times of log of b by a
एट बेस b बाय a। तो अगर ध्यान से देखेंगे दिस इज समथिंग लाइक log ऑफ c एट बेस c, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ -1 विच विल गिव यू 6 - 2 = 4 विच इज द डिजायर्ड आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2013 का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन आपको गिवन कर रखे हैं, इसमें एक भी सही हो सकता है, 2 भी, 3 भी, और चारों के चारों भी सही हो सकते थे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, इफ 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1 then we have to find out the value of x। अब क्योंकि एक्सपोनेंट के अंदर x फंसा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए log लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लिया 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1। टेकिंग log बोथ साइड, ये हो जाएगा आपके पास x टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 इक्वल्स टू x माइनस 1 टाइम्स ऑफ log ऑफ 4। यहां ऑब्जर्व करने वाली बात बस इतनी सी है कि हमने log का अभी तक कोई भी बेस नहीं चूज किया है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, एक बार बेस 3 ले रखा है, एक बार बेस 2 ले रखा है, एक बार बेस 4 ले रखा है, और एक बार बेस फिर से अगेन 2 ले रखा है। तो अभी के लिए हम इसका कोई बेस चूज नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले x की वैल्यू विदाउट बेस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट बेसिस पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमने देखा, इसको आप बोल सकते हो x log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड भेज देते हैं। x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3 इक्वल्स टू log ऑफ 4, और यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। अब ये हमारी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ x हो गई। अब प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हमारे पास इसका बेस नहीं है, तो बेस हम अब डिफरेंट पुट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और पता लगाएंगे कि हमारे इस एमसीक्यू के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में हमें जो बेस गिवन कर रखा है वो कितना कर रखा है 3। तो हमने अपने इस एक्सप्रेशन में पहली कंडीशन ले ली, व्हेन बेस इज 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 4 एट बेस 3 अपॉन log ऑफ 4 एट बेस 3 माइनस log ऑफ 3 एट बेस 3। ओके, अब log ऑफ 4, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2, और log की अगेन प्रॉपर्टी से log ऑफ a to the power b एट बेस c से जो पावर b होगी क्वांटिटी की, दैट विल कम इन न्यूमरेटर। तो इसे आप लिख सकते हो ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ 2 एट बेस 3 अपॉन, अगेन ये भी ऐसे ही लिखा जा सकता है log ऑफ 2 एट बेस 3, और ये जो क्वांटिटी है log 3 एट बेस 3 by the property of log of a at base a, when a is not equals to 0, 1 or any negative number, it will become 1। log of a at base a equals to 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। तो अगर हम देखेंगे कि हमने बेस 3 लिया है, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज कमिंग करेक्ट। ओके, सेकंड में देखते हैं हम, जब हमने बेस 3 लिया तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आया। अब सेकंड के अंदर हमें बेस कितना गिवन कर रखा है 2, तो हमने चूज किया व्हेन बेस इज 2, तो हमने x की वैल्यू में पुट करके देखा इसे, इट विल बिकम log ऑफ 4 एट बेस 2 अपॉन log ऑफ 4 एट बेस 2 माइनस log ऑफ 3 एट बेस 2। थोड़ा सा इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ 2 एट बेस 2 अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ 2 एट बेस 2 माइनस log ऑफ 3 एट बेस 2। ध्यान से देखेंगे फिर से log की वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, log ऑफ a एट बेस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एंड अगेन इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ दैट इज 1, 2 माइनस log ऑफ 3 एट बेस 2। तो अगर हम क्रॉस मैच करते हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। ओके,
थर्ड ऑप्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहां पर हमने बेस कितना गिवन कर रखा है 4, व्हेन बेस इज 4। इसको देख लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ 4, बेस कितना गिवन कर रखा है 4 अपॉन log ऑफ 4 एट बेस 4 माइनस log ऑफ 3 एट बेस 4। ध्यान से देखेंगे log ऑफ a एट बेस a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ 3 एट बेस 4। ये भी हमारा क्रॉस मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस 2 पर हम पहले ही क्रॉस चेक कर चुके हैं, और बेस 2 जब हम लेंगे तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल है हमारे पास, जो कि कितना है 2 अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ 3 एट बेस 2। यहां पर जब इन्होंने लॉग ऑफ 3 एट बेस 2 करके ऐसा ये कोई ऑप्शन ये बनाया है, ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों हमारे करेक्ट ऑप्शंस है। ओके, ये जेईई एडवांस 1980 का क्वेश्चन है। वैसे तो 2010 से पहले एडवांस नहीं बुलाया जाता था, पहले मेंस और प्री का पेपर हुआ करता था जेईई के अंदर। फिर बाद में 2010 और 11 के आसपास इन्होंने प्री और मेंस के एग्जाम को एडवांस और मेंस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब प्री को मेंस बुलाते हैं और मेंस को एडवांस बुलाते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ x एट बेस 10 माइनस log ऑफ 0.01 एट बेस x, एंड एक कंडीशन भी दे रखी है x इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 देने का मतलब हो गया कि हमारा जो x है वो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अब हमें इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि x की वैल्यू 0 होगी तो क्या केस बनेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या केस बनेगा, या 1 अगर वैल्यू हो जाएगी तो क्या केस बनेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पहले से ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इन्होंने दिया है, क्योंकि 1980 का है, काफ़ी दादा आलम जमाने का है, तो क्वेश्चन ईजी ही आया करते थे उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। इसको अभी हम कुछ y कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ x एट बेस 10 माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, log ऑफ 0.01 है, दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर माइनस 2 एट बेस x। ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ x एट बेस 10, और ये माइनस 2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ 10 एट बेस x। यहां पर 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो इट विल बिकम log ऑफ x एट बेस 10 प्लस log ऑफ 10 एट बेस x। ये हमारी y की वैल्यू आ रही है। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, पहले ही क्या बोल रखा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू। जब भी कभी आपसे लीस्ट वैल्यू या मैक्सिमाइज्ड ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो आपका दिमाग सबसे पहले जो क्लिक करना चाहिए वो AMGM पर करना चाहिए। AMGM से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे यहां पर क्वांटिटी और बेस आपस में इंटरचेंज्ड हैं दोनों ही टर्म्स के अंदर, तो यहां पर AMGM लगेगा। और ऊपर से हम क्या पूछना चाह रहे हैं, लीस्ट वैल्यू। तो देखते हैं अप्लाइंग AMGM क्या होता है। हमारे पास AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को अभी के लिए A कंसीडर कर लेते हैं और इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं B, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा AMGM कितना हो जाएगा, A प्लस B बाई 2। ये AM हो गया दोनों क्वांटिटी का। इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A इंटू B। ये वैल्यू अब हम उसमें पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, log ऑफ x एट बेस 10 प्लस log ऑफ 10 एट बेस x डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ x एट बेस 10 इंटू log ऑफ 10 एट बेस x। और इस पर्टिकुलर की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है log ऑफ a एट बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log ऑफ b एट बेस a। लॉग की प्रॉपर्टी पे अगर थोड़ा सा भी अगर आप कमांड कर लेंगे, तो चाहे क्वेश्चन IIT का हो चाहे ओलंपियाड का हो, आप उसे 2 मिनट में निपटा देंगे।
तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन लॉग ऑफ x एट बेस 10, और ये दोनों की दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है हमारे पास, log ऑफ x एट बेस 10 प्लस log ऑफ 10 एट बेस x होल डिवाइडेड बाय 2। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो 2 है दिस कैन बी सेंट इन द इनइक्वालिटी बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। यहां पर सिंपल से ऑब्जर्व करने वाली बात बस इतनी है कि जो एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है log ऑफ x एट बेस 10 प्लस log ऑफ 10 एट बेस x, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो हमेशा और हमेशा 2 से या तो बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी। तो अगर हम बोल रहे हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 2। अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 2 रहेगी तो जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो यहां पर हम वो मिनिमम वैल्यू ऑफ log x एट बेस 10 प्लस log ऑफ 10 एट बेस x की वो मिनिमम वैल्यू वो हमने पुट कर दी, तो हमारे पास y मिनिमम आ जाएगा 4। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम और थोड़ी कुछ नई वैरायटी देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।